हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूँ और आपके सामने एक बढ़िया धमाकेदार वीडियो लेकर। और आज मैं आपको सिखाऊंगा आज का जो चैप्टर है बच्चों की सिफारिश पर मैंने स्टार्ट किया है आईसीएसई एमएल अग्रवाल क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है, बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है। ठीक है, तो मैं जो आपको बताना चाहता हूं आप इसको बहुत ध्यान से देखें और समझें। तो ठीक है, आज का वीडियो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एसजी वाजपेयी, मैं द यूनिवर्स क्लास का ऑनर एंड टीचर हूं और अब मैं आज आपके लिए शानदार वीडियो, धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं, तो उनको प्लीज देखिए और समझिए। ठीक है, चलते हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा फैक्टराइजेशन बैड्स है। हमें क्या फाइंड आउट करने, रूट्स फाइंड करने होंगे। हमें क्या फाइंड करने होंगे, रूट फाइंड करने होंगे। तो जो 5.2 एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है और हम उसके रूट भी लिख देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, और हम लोग हर वीडियो में 10 क्वेश्चन कम से कम करेंगे जिससे हम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और इन वीडियो के माध्यम से आप रिविजन भी खूब अच्छा कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, आईसीएसई की बुक का है, आप चेक कर सकते हैं। बुक हो तो जरूर चेक करें। अब इस तरह के सवालों को करेंगे कैसे, वो मैं आपको पहले सेट करके बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये नंबर क्या है। ये है यहाँ पे -10। ठीक है, यहाँ पे है -10। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो नंबर है हमारा कॉन्स्टेंट नंबर है वो 1 है। तो 1 इंटू -10 यानी रिजल्ट निकल के आया हमारे पास -10। अब मुझे -10 को ऐसा स्प्लिट करना होगा दो नंबर में कि मल्टीपल करने पर मुझे 10 मिल जाए। मल्टीपल करने पर कितना मिल जाए, माइनस का 10 मिल जाए, और बीच की सेटिंग में मुझे क्या मिल जाए, -3 मिल जाए। तो मैं यहाँ पे कोई सरल प्रोसेस बताता हूँ आपको करना क्या होता है। आप 10 लीजिए, उसका एलसीएम ले लीजिए, 2 से कट करेंगे आपको 5 मिलेगा, और ये 5। देखिए अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 10 बन जाएगा, और इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से, मैं आपको देखिए सेटिंग बहुत सही होनी चाहिए। माइनस का 5 लेंगे और प्लस का 3 नहीं लेंगे, कितना लेंगे यहाँ पे 2 लेंगे। ठीक है ना, ऐसे इसको लिखते हैं। मेरी बात समझ में आई। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इंटू करें इन दो नंबरों का तो क्या बनेगा, माइनस का 10, और इसको 20 से स्प्लिट करें तो मुझे क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये x -10 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x -10 इज इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं, और ये एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अब इस x को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको रिमेंबर एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। स्टेप का बहुत ध्यान रखिए, आईसीएसई क्लियरिटी बहुत मांगती है आपसे, तो आपको बिल्कुल हर चीज़ क्लियर बतानी है, क्लियर बतानी है। ठीक है, हर चीज़ क्या करनी है, क्लियर बतानी है। हैं फ्रेम में क्लियरिटी बहुत जरूरी है, इसको पहले समझो। हाँ, ठीक है, एक बार इसको पहले पूरे ध्यान से समझिए। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही, पहले आप चेक करिए। ये चीज़ आ रही है, बस ठीक है। ठीक है, मैं आवश्यक नहीं हूँ। ठीक है, इसको समझिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे। देखिए इतने पार्ट में से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन निकल क्या निकलेगा, x, यहाँ क्या बचेगा x -5, यहाँ पे कॉमन लेंगे 2, यहाँ क्या बचेगा x -5 इज इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखिए अगले स्टेप पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो सेम नंबर आया इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही जा रहा है, हम लोग फैक्टर बिल्कुल सही स्टेप में कर रहे हैं। अब क्या करना है, x -5 और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, जो ये सेम है उसको लिखते हैं और एक ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं, x + 2, ये खत्म हो गया। अब मुझे अगर मान लीजिए यहाँ मुझे रूट बताने हैं, क्या बताने हैं, रूट क्या बताने हैं, क्योंकि चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ रूट का खेला होगा सब कुछ। तो क्या करना होगा, मुझे इसको बारी बारी से जीरोस के इक्वल में रखना होगा। x -5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -2। तो मेरे दो रूट आ गए हैं, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है आपको, अच्छे से आ गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को साफ कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, चेक करें एक बार इसका आंसर चेक करें, यही है कुछ और है, चेक करें जरा बुक में से देखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ। जल्दी देखिए, जल्दी। तरीका समझ में आ गया होगा, तरीका आ गया समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छे से चलिए। सही है, बिल्कुल सही है ना। रूट की फॉर्म में, अल्फा बीटा फॉर्म में लिखा है या ऐसे ही लिख रहा है आंसर, आंसर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, ये चेक कर लो, नीचे वाली फॉर्म में। तो हर बार हमें क्या करना होगा, जीरोस के इक्वल में रख देना होगा, जो भी रूट आएंगे वो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
लाइए इधर लाइए, है ना, आगे चल रहे हैं। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी का पार्ट नंबर 2 है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। क्या है, x, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ आपको और क्लैरिटी रहेगी। x 2x + 5 इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चों को डाउट होता है कि इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करना है, देखिए 2x², चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूंकि चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वन वेरिएबल है, तो इसको पहले समझिए क्वाड्रेटिक होती क्या है। अगर कोई भी इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में लिखी हो, ax² + bxc इस फॉर्म में लिखी है, तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चूंकि जब तक ये इस फॉर्म में नहीं आएगी हम इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमको इस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, हमें इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। जो मैं समझाऊं उसको समझो, उससे कोई मतलब नहीं। इधर देखिए 2x² + 5x इज इक्वल टू 3, ये बात आपको समझ में आ गई। इसको पहले इसमें इंटू किया 2x², फिर इसको इसमें इंटू किया 5x, और ये इक्वल में 3 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या करेंगे, 2x², अब इसको अंदर ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब क्या करना है, अब इस नंबर को इससे इंटू करिए, तो -3 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, -6। तो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ निकालनी होगी, मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए होंगे जिनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में लूँ। हैव 2 numbers multiplied from -6 एंड एडिशन फॉर्म +5। क्लियर। तो कैसे करना है यहाँ पर आपको, अब इसके फैक्टर करते हैं। देखिए अगर मुझे 6 भी चाहिए और प्लस का भी चाहिए, और यहाँ पर देखिए अगर मैं प्लस का 6 ले लूँ और यहाँ पे -1 ले लूँ, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ कितना मिलेगा, +5, मल्टीप्लाई कर दूँ -6। ठीक है, तो मेरा काम हो गया। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, +6 एंड -1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x², ऐसे लिख लेंगे हम लोग। आगे करते हैं 2x² + 6x -x -3 इज इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन हो रहा है ना यहाँ पे, 2x, तो यहाँ क्या बचेगा x, इधर ध्यान दीजिए, बिल्कुल क्लास में टेंशन बना के रखिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी बताइए यहाँ पे क्या आएगा। हाँ यस आप बताइए, हर्षित आप बताइए, जल्दी बताइए, x प्लस कितना आएगा यहाँ पे, बोलो जल्दी बोलो, कितना आएगा, x + 6, क्योंकि यहाँ से कॉमन हो गया। अच्छा इस वाले में अगर कॉमन देखो, अब एक चीज समझो, यहाँ गलती हो रही है, 2x कॉमन ले रहे हो तो यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ से कितना 1 कॉमन लेना है, -1, तो क्या बचेगा, x + 3 इज इक्वल टू 0। एक बात ध्यान रखना, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपका फैक्टर गलत है। कॉमन लेते वक्त आपको इस बात का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए क्या करना है, जो चीज़ सेम आती है उसको एक बार रिपीट करना है, और इस नंबर को क्या करना है, 2x - 1 एक बार लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है, x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 1, और इस 2 को हम लोग क्या करते हैं, नीचे भेज देते हैं, क्योंकि ये -1 था, उधर जाएगा 1 में और 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो मेरे पास 2 रूट निकल के आ गए, x इज इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 1/2। मेरा आंसर आ रहा है, हम लोग ऐसे लिखेंगे 3, 1/2, इस फॉर्म में आपको आंसर बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं है। अभी देखो मैं बात को इसकी सहायता से, इक्वेशन का फॉर्मूला होता है उसकी सहायता से मैं इन दोनों का यूज करके वापस से इक्वेशन तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस बार आप लोग हेल्प करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे क्या नंबर लिया जाए। अभी मैंने आपको 2 सम समझाए हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है, इसमें है सेकंड का फर्स्ट है, ये सेकंड का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, 3x² माइनस का 5x माइनस का 12। जल्दी बताओ बेटा, इसमें क्या बनेंगे फैक्टर, क्या बनाया जाएगा, कितना बनेगा बोलो।
बताओ जल्दी से करके बताओ कितना बनेगा, जरा नंबर बताओ फटाक से, जल्दी से करो। देखो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। -12 क्या करना है, यहाँ का नंबर लेना और ये नंबर लेना, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस का 36, माइनस का 36 चाहिए यहाँ की सेटिंग में। जल्दी से बताओ नंबर कितना हो रहा है, जल्दी से नंबर। -9, वेरी गुड, -9 एंड +4, क्योंकि अगर 9 4 जा 36 माइनस का बन जाएगा और यहाँ पे माइनस का 5, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x² माइनस का 9 प्लस का 4 x - 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x² माइनस का 9x प्लस का 4x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ से 3x कॉमन ले लेना है, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 3 और यहाँ से मैं 4 कॉमन लूँगा तो मुझे बचेगा x - 3। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो कॉमन लिया जा रहा है बस, और कुछ नहीं। ये नंबर सेम आ गया है, एक बार ले लेंगे, एक ब्रैकेट में इन दोनों को मिला के लिया जाता है और इन दोनों, एक ब्रैकेट में इन दोनों में से जो सेम होता है, मतलब जो सेम तो होते ही नहीं, एक बार उसको लिया जाता है। ये आ गया मेरा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे बारी बारी से। 3x + 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4/3, क्योंकि ये 4 जब इक्वल के उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा ले लेते हैं, एंड x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, x - 3 है, ये तो हो गया इधर सॉल्व। x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। तो इसका आंसर क्या निकला, हमारे पास दो आंसर आए, x इज इक्वल टू -4/3, 3। इस तरीके से हम इसके आंसर को रिटर्न करेंगे लास्ट में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्लियर है, चलो वेरी गुड। आपने बताया, अगला भी आप बताएंगे।